असल में यार, जी प्लीज स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फिर से जो जिन्होंने ज्वाइन किया था और जो इस वीडियो को आगे चल के देखेंगे, तो इंट्रो तो मेरा सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नई ऑडियंस जो है नहीं है हमारे सामने। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सॉक एनालिस्ट के करियर की बात करना, कि आप उसमें कैसे जा सकते हो और क्या रिसोर्सेज हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। हमज़ा, जी मैंने जी यहाँ please। से ज्वाइन किया है तामिर हुसैन के नाम से। उसको तुमने ना मुझे हॉस्ट बनाना है या को हॉस्ट बनाना है? जी जी बना दिया मैंने पोस्ट, ठीक है। तो नहीं, वो जो मेरी नीचे प्रोफाइल आ रही है, एक 57 के नाम से है, दूसरी सिर्फ तामिर हुसैन लिखा है। अ, ठीक है, और इसको भी बना दिया मैंने। आप चेक करें ठीक है। स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर तो सारा सबको अलाउड है, लेकिन चलो ठीक है। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। हाँ, सही हो गया, थैंक यू। आप लोगों के जितने भी सवालात हैं वो मैं एंड में लूँगा, ठीक है? थोड़ा सा जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि आज हमारा टॉपिक था कि सॉक एनालिस्ट करियर पाथ, के जो सॉक होता है सिस्टम ऑपरेशन सेंटर, उसमें जो एनालिस्ट की पोजीशन होती है या रोल होता है, आपने उसके लिए कैसे रेडी होना है। इस पोजीशन के लिए आप रेडी हो सकते हो 6 मंथ्स के अंदर, लेकिन आपने स्पेसिफिक रहना होता है, तभी आप किसी पोजीशन के लिए रेडी हो पाते हो। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपने डिफाइन करना है कि आपने बेसिकली बनना क्या है। उसमें भी ये नहीं, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन होता है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, लेकिन भाई साइबर सिक्योरिटी में जाना है आपने, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की किस डोमेन में, किस पोजीशन के ऊपर, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी बहुत एक वास्ट फील्ड है, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जीआरसी गवर्नेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है, डिफेंस वालों का अलग होता है, जो रेड टीम वाले होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स, उनका अलग होता है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर ये कंबाइन होके एक सीसो के नीचे काम कर रहे होते हैं, जो कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब स्पेसिफिक होने का मकसद ये है कि आपने या तो सॉक एनालिस्ट बनना होगा, या तो लिनक्स एडमिन बनना होगा, या तो कुछ और। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कुछ और लिखूं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, अब ये जो रोल है ये एक अलग रोल है, ठीक है? इसके अलावा सॉक मैनेजर होता है, ठीक है? थ्रेट हंटर होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है, ठीक है? और आपका ये जितने भी रोल्स हैं ये अलग अलग हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने प्रिपरेशन की है, आपके पास स्किल्स कुछ आ गई और आपने धड़ाधड़ या तो सॉक एनालिस्ट की जॉब्स हैं उस पर अप्लाई किया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की जॉब आ रही है उस पर भी धड़ाधड़ कर दिया, सॉक मैनेजर, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, जैसे हमारे लोग करते हैं। आपकी एक ये गलती आपके प्रोफाइल को, आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती है। आपको पता है, जब भी आप किसी भी कंपनी में एक बार अप्लाई करते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो बस ऐसे आपका सीवी चला गया, रिजेक्ट हो गया, उन्होंने रख दिया? ऐसा नहीं होता। आप जब भी एक सीवी भेजते हो, तो वहाँ पे जो भी बंदा होता है ना, वो पहले फिल्ट्रेशन करता है कि हमारी जो पोजीशन है, जैसे कि सॉक एनालिस्ट की पोजीशन है, तो सॉक एनालिस्ट की पोजीशन के लिए जो सीवीज हमारे पास रिसीव हुई हैं या रेज्यूमे जो आए हैं, उन्हों के अंदर कौन से बंदे जो सॉक एनालिस्ट से ताल्लुक रखते हैं। इसमें दो काम होते हैं, एक बंदा आपकी सीवी को कम से कम 5 मिनट या 3 मिनट या पहले 30 सेकंड देखता है, अगर उसको इंटरेस्टेड नहीं लगती वो रख देता है, ठीक है? इसके अलावा कुछ ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आप क्या करते हैं कि आपकी जो रेज्यूमे या सीवी है उसको
ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन करते हैं पोजीशन की बेसिस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने एक अच्छे रोल के लिए अप्लाई किया और आप उस रोल को डिजर्व भी करते हो, आपने सीवी सेंड कर दी, आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपके सीवी को कंसीडर करके साइड में रख देते हैं फॉर द बैकअप। कैसे? चलो आज हम इसको नहीं रख रहे, लेकिन हो सकता है हमारे पास इंटर्न की पोजीशन हो इस बंदे के लिए, या हो सकता है कि हमें इन फ्यूचर हमारे पास जब क्लाइंट्स इंक्रीज हो जाएं तो हमें ज़रूरत पड़े, वो आपको रीच करता है। ये सारा प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। अब आपने करना क्या है, आपने जैसे कि अब मैं सॉक एनालिस्ट बनना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सॉक की जितनी भी जॉब्स आ रही हैं एनालिस्ट की, मैं उनको उठाऊंगा, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, पहले मैं वो पढ़ूंगा कि बेसिकली वो मांग क्या रहे हैं, जिस बंदे को वो कंपनी हायर करना चाह रही है वो उस बंदे से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है। अच्छा, अब फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को मैप करना है उन स्किल्स और एक्सपर्टीज के साथ। जैसे मिसाल देते हैं, सॉक एनालिस्ट के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको मैलिशियस नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस आना चाहिए, आपको फिशिंग एनालिसिस आना चाहिए, आपको सीम आना चाहिए, आपको लॉग मैनेजमेंट का पता हो। अब वो जो वहाँ पे मांग रहे हैं ना, आपने उस लिहाज से तैयारी करनी है और अपने सीवी के अंदर वो चीज़ें डालनी है, ताकि वो जो चाह रहा है रिक्रूटर, उसको जो उसके पास डिस्क्रिप्शन है, आप उस पे मीट तो करो, तभी तो वो आपको बुलाएगा ना। अदरवाइज वो आपको कैसे बुलाएंगे? वो जो चीज़ मांग रहे हैं आप उनको दे नहीं रहे, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना आपकी। आपसे बेहतर जो कैंडिडेट होगा, लाज़मी बात है वो बंदा उसे रीच करेगा। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, आप अल-नाफ़े से कैट कर रहे हो, या साइबररी से कुछ और पढ़ रहे हो, या आईएनई से कुछ पढ़ रहे हो, या कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हो। एक होता है कोर्स, ठीक है, उसको पूरा करना। कोर्स पूरे करने के लिए ये होता है कि उस कोर्स के लिए जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, कोर्स को पूरा करने के लिए जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो आपने पूरा पढ़ना है। जैसे आज एक बंदे ने मेरे से सवाल किया था कि तामिर भाई हम क्या पढ़ें? मैंने उसे यही सजेस्ट किया कि सिलेबस को तब पढ़ो जब तुम्हें कोर्स कंप्लीट करना है, और अगर तुम्हें जॉब लेनी है जो, तो जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है उसे पढ़ो, क्या वो तुमसे मांग रही है। ये 2 ऑप्शंस हैं। एक, या तो आपने कैट कंप्लीट करना होगा, या तो कोई कोर्स कंप्लीट करना होगा, या दूसरा आपने जॉब के लिए रेडी होना होगा। जॉब के लिए रेडी होने के लिए आपको तैयारी करनी है उसके लिहाज से। ठीक हो गया इतना? अच्छा, अब जैसे कि अगर आप सॉक एनालिस्ट में की तरफ जा रहे हो, एंट्री लेवल पे जो पोजीशन है वो ये होती है, तो आपको ये देखना होगा कि सॉक क्या होता है, सॉक वाले क्या करते हैं। मैं आपको सिंपल बता दूं कि सॉक होता क्या है। सॉक एक डिपार्टमेंट होता है जो पूरे डिपार्टमेंट, वो जो कंपनी होती है उसमें जितना भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनको वो मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर के बाद वो ये देखते हैं कि किस किस टाइप का क्या मैलिशियस ट्रैफिक से आ रहा है, कोई रैंसमवेयर आ रहा है, कोई मालवेयर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। ये दूसरी टीम होती है। इसके बाद वो उसका एक हल निकालते हैं कि भाई रूट कॉज क्या थी, ठीक है, और इसको हम कैसे सॉल्व करें। या तो विंडोज न्यू इंस्टॉल करनी होगी, या तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना होगा, या तो कोई और चीज लगानी होगी, या कोई और सिक्योरिटी का कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना होगा। ये काम होता है सॉक का। बहुत ही मजेदार काम होता है, यूं समझे आप एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम करते हो। अच्छा, फिर इसके बाद इसके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। लेवल 1 वालों का काम ये होता है कि वो ये जस्ट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि भाई अगर कहीं पे कोई अटैक हुआ है, या सिस्टम हमें बता रहा है, जैसे सीम के सॉफ्टवेयर्स हमें ये बताएंगे कि भाई क्या हो रहा है पीछे, मतलब कोई अटैक हुआ है तो वो सिस्टम के अंदर आ गया, सीम ने हमें बताया, जो सीम का सॉफ्टवेयर था। अब हम उसके उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और हम उसको एनालिसिस, उसका
एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली वो मिलेशियस है या नहीं है, अगर है तो कैसे है। उसके बाद वो हम फॉरवर्ड करते हैं लेवल 2 वाली टीम को। अब लेवल 2 की जो टीम है वो ये देखती है कि इसको मजीद इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, मतलब ये इसने क्या किया, इसको सिस्टम से निकालना है, क्या करना है, ये इनका काम होता है। फिर ये क्या करते हैं, लेवल 3 वालों को ये बताते हैं कि भाई अब ये हमारे लिहाज से सजेशंस थी, हमें ये मिला, अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने तैयारी करनी है इन चीज़ों की, इन चीज़ों को समझना है। जैसे इवेंट क्या होता है, इवेंट का मिसाल ये ले लें कि अब जैसे मैं सेशन स्टार्ट करना चाह रहा था 11 बजे, और मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, टाइम पे, तो ये हमारा इवेंट हुआ। अच्छा, इंसिडेंट क्या होता है कि 11 बजे मुझे सेशन स्टार्ट करना था लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाया, तो इससे हम कहते हैं इंसिडेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो जहन में रखें कि आपने इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो इंटरव्यू में वो आपसे सिर्फ ये सवाल नहीं करेंगे कि काम दिखाएं, वो आपको ये बोलेंगे कि आपकी बेसिक्स क्या है। आपसे सवालात ऐसे करेंगे कि इवेंट और इंसिडेंट में क्या फ़र्क होता है, आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में क्या पता है, ठीक है। ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक में क्या फ़र्क है, जैसे अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो होती है वो हमारी क्या होती है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम जो भी नॉन वल्नरेबिलिटीज होती हैं, नॉन फ्लॉज होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं या हो चुके हैं, जिनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं उस टूल के अंदर या उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। लेकिन फिर जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात आती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप क्या करते हो, एक सिस्टम ए है, आपने उसको स्कैन किया, उसकी असेसमेंट की, आपको वल्नरेबिलिटी मिली, जैसे सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिली, आपने क्या किया कि उसको एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, एक्सप्लॉइट किया, वहाँ पे एक्सेस लिया, उनका डेटा उठाया या वहाँ पे एक्सेस ले चुके हो आप, ठीक है। जब आपने पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया तो इसे कहते हैं आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये फ़र्क होता है इन दोनों में। फिर बात आती है ब्रूट फोर्स की और डिक्शनरी अटैक की कि इनमें क्या फ़र्क होता है। अच्छा, यहाँ पे इन बातों का मिसाल देना ये था कि आप समझ पाएँ कि बेसिकली मार्केट में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या आना चाहिए। और क्या आपको किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। जॉब के लिए जब आप सेलेक्ट होते हो, तो इंटरव्यू में आपने कैसे जाना है, आपने कैसे तैयार होना है, आपने कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के डिफेंस की जो टीम होती है, उसकी जो बेसिक पोजीशन है, एक एंट्री रोल रोल है, वो आपके पास है सॉक एनालिस्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, अब ये पढ़ने कहाँ से हैं? मैंने पहले भी रिकमेंड किए थे कि लेट्स डिफेंड डॉट आईओ, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको थ्योरी का पूरा कंटेंट भी मिलेगा और आपको लैब्स भी मिलेंगे, चैलेंजेस, जिनको आप परफॉर्म करके समझ सकते हो कि एक सॉक के अंदर, सिस्टम ऑपरेशन सेंटर के अंदर आप कैसे काम करोगे, ठीक है। हैकर एक्सप्लॉइट मैंने यूट्यूब चैनल बताया था। अच्छा, प्रभ नैयर, अब इस बंदे का यूट्यूब पे चैनल है, इस पे आपको डिफेंस के बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलते हैं। अगर आप मेरे से ये पूछें कि मैं इंटरव्यू प्रेप कहाँ से करता हूँ, तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट चैनल है जहाँ से मैं इंटरव्यू प्रेप करता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। लेकिन ये इंग्लिश के अंदर है, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ट्राई हैकमी, ये एक प्लेटफॉर्म है दूसरा साइबर डिफेंडर से। यहाँ पे भी आपको ब्लू टीम की लैब्स मिल सकती हैं। सॉक एनालिस्ट के लिए जो लैब्स की ज़रूरत है वो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इनको अच्छे से खुद जाके डिस्कवर करना है। लेकिन आपने पहले एक ये बिठाना है कि आपने करना क्या है। जब तक आप ये डिफाइन नहीं करते कि आपने करना क्या है, बिलीव मी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने लगा दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना। रीजन क्या था,
उनके पास कोई पाथ नहीं था, उनको ये समझ नहीं आ रहा हम कैसे प्रोसीड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिनको मैंने डिफाइन करना था आपके सामने। आई होप कि मैं इन चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर पाया। अब ये है कि मज़ीद आप जैसे सवाल करेंगे तो मैं उस लिहाज से मज़ीद जवाबात देता जाऊंगा और आपके सवालात दूंगा। आपको जो भी सवालात हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप इस क्लास के अंदर या इस सेशन के अंदर मुझसे हर चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के लिए ये यहाँ तक बेटर है, लेकिन जैसे सवालात आएंगे तो ये लिस्ट और बढ़ती जाएगी और मैं मज़ीद चीज़ों को डिफाइन करता जाऊंगा। जी। तमीर भाई, इसमें मैं सिर्फ ये एक चीज़ आपसे पूछना चाहूंगा कि सिर्फ इसमें ये बता दें कि जो अल-नाफ़ी से जो कर रहे हैं तो अल-नाफ़ी में कौन से कोर्सेज जो है वो फॉलो करें शौक के लिए जो है, ये चीज़ बता दें। बहुत ही अच्छा सवाल था तुम्हारा हमजा। यार इसमें ये है कि मैं अल नाफ़े का कैट का स्टूडेंट हूँ, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ वो मेरी नज़र का पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी अप्रोच है। ठीक है, तो दूसरे बंदे मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो डिफाइन करूँगा जो मैं समझता हूँ। देखो, अगर आपने साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स बनानी है ना, आपको एक जॉब पे लैंड करना है। जैसे आप सॉक एनालिस्ट की बात करें, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पाइथन का कोर्स पढ़ें, लिनक्स का पढ़ें, आरएचएल का पढ़ें। ठीक है, वीए का कोर्स पढ़ें और हाँ, ये इतना बहुत हो गया। आप ये चीज़ें वहाँ से पढ़ें, अल-नाफ़े के अंदर कैट का प्रोग्राम जो है, जितने भी कोर्सेज़ उसमें अवेलेबल हैं, आप पहले ये पढ़ें। ठीक है, जब ये पढ़ आपकी बेसिक्स बन जाएँगी। इसके अलावा आप जिस पोज़ीशन में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप सॉक एनालिस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की तरफ जाना चाह रहे हैं, फिर आप वो स्किल्स उठाएँ। ठीक है, फिर इसको उन स्किल्स के साथ मैप करें और मज़ीद ऐसे पढ़ें। जॉब के लिहाज से आपने पढ़ना है और तैयार होना है। ठीक है, आई होप हमजा ये क्वेश्चन किसी हद तक क्लियर हुआ होगा। जी जी, समझ आ गई है, ठीक है। और जो इसमें आगे WSTG और WAP की जो लैब्स हैं उनकी जरूरत नहीं है इसमें करने की? WSTG और इनकी, यार वो अगर आप स्पेसिफिकली जॉब की तरफ जाना चाह रहे हो तो आप सिर्फ ये करो, बाकी चीजें कहीं और से पढ़ो। जैसे लेट्स डिफेंड दैट आईओ को पढ़ लो, हैकर एक्सप्लॉइट से ब्लू टीम देख लो। ठीक है, इन दो प्लेटफॉर्म्स पे लैब्स को परफॉर्म कर लो, आपकी जॉब के लिए तैयारी हो गई। हाँ, एक और बात है कि अगर आपने इस रोल के लिए जाना है, ठीक है, अगर आपने इस रोल के लिए जाना है तो इनके साथ आपको ये भी करना है। आपने ये सारी चीजें करनी है अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो। ठीक है, अगर किसी बंदे ने, हाँ, यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ जाना है तो अल-नाफ़े से इन चीज़ों को भी यूटिलाइज करे। ये मैं सिर्फ एक जॉब के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैं अल-नाफ़े के कैट के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा। ठीक है? अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया है कि व्हेनेवर एनी कंपनी पोस्टेड SOC एनालिस्ट फॉर 2 to 5 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, नो फ्रेश लेवल जॉब अवेलेबल पाकिस्तान। ठीक है। सवाल किसने किया है? एजाज, आई थिंक मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ नाम। देखें एजाज, पहली बात कि आप बहुत सी जॉब्स को देखेंगे तो वो आपसे एक्सपीरियंस मांग रही होंगी 6 से 6 महीने कम अज कम, या तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस
गए होंगे। अगर आप अल नाफ़े के स्टूडेंट हैं, तो अल नाफ़े से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है? एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलेगा। आप सीवी में ये कर सकते हो कि एक्सपीरियंस एएनसी कंसल्टिंग अल नाफ़े का जो देके वहाँ पे जो लेट्स डिफेंड आईओ दूसरी जगहों पे प्रैक्टिस की, उन टास्क को लेके सीवी में लिख सकते हो। आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे करें? देखें, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या करें, आप ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यहाँ पे जो आप लैब्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं ना, तो इन प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम लिख के, जो आपने लैब्स परफ़ॉर्म की, वो एक्सपीरियंस में डाल दें, कि भाई मैंने ये टेक्निकल एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है? तो वो आपका एक काउंट हो जाता है। इसके अलावा आप कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि इंटर्नशिप पकड़ें। बिलीव मी, जब आप इंटर्नशिप पकड़ते हो ना 3 महीनों की या 6 महीनों की, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उस कंपनी में जॉब मिल जाए उस रोल के लिए। ये बहुत ही, मैं आपको यूँ कहूँ कि कोई सीक्रेट सॉस बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपने जाना है। आप कोशिश करो एज़ अ इंटर्न ही जाओ। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल है उवैस भाई का। वालेकुम सलाम, स्काडा इंडस्ट्री विदिन यूएई, हाउ टू हंट स्काडा जॉब, इंटर्नशिप, हाउ टू हंट इंटर्नशिप। ठीक है। अवैस भाई देखें, आप कहाँ जहाँ पर भी है ना, आप एक काम करो कि लिंक्डइन पे जाओ और वहाँ पे जॉब्स को सर्च करो। जैसे आप जॉब करना चाह रहे हो स्काडा के अंदर ना, ठीक है? तो लिंक्डइन में आप लिखो ओटी सिक्योरिटी इंजीनियर, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इंजीनियर, ओटी सिक्योरिटी एनालिस्ट, ओटी पेनिट्रेशन टेस्टर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लिंक्डइन पे जाएं और इन चीज़ों को देखें। ठीक है, वहाँ पे आपको जॉब्स नज़र आएंगी, उन जॉब्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ें। अच्छा, आपने एक और काम करना है कि कंपनीज को ढूंढना है और उनके एचआर पर्सन्स को, ठीक है? आपने क्या करना है कि उस कंपनी को फॉलो करना है, उसके बंदों को देखना है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, खासकर एचआर, और आपने उनको अपने पास ऐड करना है और उनको आपने करना है मैसेज। मैसेज क्या करना है, हेलो हाय कोई नहीं, आपने डायरेक्ट मैसेज भेजना है कि हेलो फलां फलां नेम, ठीक है? मेरा नाम ये है, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास स्किल्स हैं और मैं इंटरेस्टेड हूँ इन फलां फलां रोल्स के लिए। तो मैं अपना सीवी जो या रेज़्यूमे है वो आपको अटैच कर रहा हूँ। अगर कोई वैकेंसी अवेलेबल है या इंटर्नशिप, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने बस इतना करना है, ये कर लें, ठीक है? 50 बंदों को आपने ये मैसेज करना है, ठीक है? टाइम लगेगा ढूँढने में और सारा कुछ होगा। बिलीव मी, 50 बंदों में से 2 बंदों का रिप्लाई आएगा। कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा अच्छा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इंटर्नशिप या जॉब को हंट करते हो। जी, और कोई सवाल? अ, यहाँ पे कोई हमारे भाई थे, मोहम्मद अहमद। आपने मुझे शायद व्हाट्सएप पे बात हुई थी आपसे मेरी, तो आपको जो सवाल करने हैं आप यहाँ पे मुझसे कर सकते हैं। यार अल नाफे का जो स्काडा है ना, वो इनफ नहीं है, ठीक है? इतना ज़्यादा उसके अंदर नहीं है। उसके लिए आपको उनका एडवांसमेंट ट्रैक लेना होगा, क्योंकि
वहाँ पे जो जॉब है ओटी सिक्योरिटी में वो इतनी आसान नहीं है और वो आम जो हमारी सिक्योरिटी है उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। जी। हमज़ा यहाँ तक क्लियर है? क्या ख़्याल है तुम्हारा? आई जी, होप और कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो जो पूछ लें। हाँ, असल में यार सबसे पता है बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग पर्सनल में आके मुझसे बहुत सारे सवालात करते हैं, लेकिन कोई सेशन में आके सवाल नहीं करता और ये अच्छी बात नहीं है। ओवैस भाई मैं डेवऑप्स के बारे में नहीं बोलूँगा। वो आपको अल-नाफ़े के सेशन के अंदर ही ज़्यादा बेहतर पता लग सकता है उसके बारे में। जी, किसी और का सवाल? हसनैन अ, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अहमद अली ख़ान मुनव्वर शहज़ाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तामिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। तामिर भाई बेसिकली आपकी बात से तो समझ आया कि अल्नाफे का ट्रैक तो ठीक है अपनी जगह, कैट का जो है, लेकिन आपके यानी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू इसके हिसाब से थोड़ा सा कुछ चीजें उसमें मिसिंग है ना, जो जैसे कि इन ऑर्डर टू गार्ड, हुँ, हुँ, हुँ। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए जिससे परफेक्टली यानी जॉब के लिए बंदा रेडी हो ना। बिल्कुल, बहुत कुछ है ऐसा। बहुत कुछ ऐसा। तो आप यही बोल रहे हैं कि अल्नाफे से जो चीजें आपने लिखी हुई है पाइथन जो वो करें और साथ जो आपने बताई हुई वो करें, तो दैट इज मोर देन इनफ ना। हुँ। सॉरी। ये वो है जो मैंने फ़ॉलो किया जी जी। और मुझे जिससे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। ठीक। यानी आपने पहले कैट भी फॉलो करके देखा था, उसमें आपको आपको लग रहा था कि कुछ चीजें लैग कर रही है, इस वजह से फिर आपने ये सब भी किया। हाँ, मैंने कैट को इस तरीके से मैं लेके चला हूँ कि मैंने सिर्फ़ ये नहीं किया कि मैं कैट पे डिपेंडेंट था। हम्म, मैं जब मेरा तीसरा या चौथा महीने चल रहा था, तो मैंने उस टाइम से लेके ये चीज़ों को देखना स्टार्ट किया और काम करना स्टार्ट किया कर दिया हम्म, था। हम्म, हम्म, ठीक है? हम्म। तो दिस इज़ हाउ आई प्रोसीड। सही, ठीक है। ठीक है, तो सही है। यानी हुँ। आप बोल रहे हैं कि क्योंकि कैट में इतनी चीजें ना कि अगर सिर्फ कैट को लेके चलें तो वही बहुत हो जाता है। हाँ, वो जैसे हमारे कैट के अंदर जो है ना, डेटा हम्म, साइंस था, ठीक है? हम्म, और हम्म, आपके पास मैथमेटिक्स था, बहुत सारी चीज़ें थी। मसला ये था कि एक बंदा वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, जितना बिल्कुल मेरा ऐसा ही है, ख़्याल है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जो आप बोल रहे कि ये एकदम डेटा साइंस और जो चीजें यानी कि जो स्काडा वगैरह की और जो चीजें यानी ऐसे लग रही है स्किप हो सकती हैं, उनको गो थ्रू कर लें या स्किप कर दें। मैं ये कहूँगा कि हम्म, अगर आपने जल्दी जॉब को सिक्योर करना है, हम्म, तो बेटर है कि आप वो पकड़ें जो आपको जॉब पे लेके जाएगा, हम्म, हम्म, ठीक है? हम्म, क्योंकि आपके पास टाइम होगा उन चीज़ों को बाद में देखने का और बाद में प्रोसीड होने का। अब मिसाल की बात है कि एक बंदा 8 से 10 महीने लगाता है सारी चीज़ों पे और एंड बिल्कुल। में फिर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यार मैं जाऊँ किस तरह या मैं लायक नहीं हूँ उसी पोस्ट के लिए या किसी रोल के लिए। हम्म, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा और मेरा नहीं ख़्याल कि वो कामयाब हो सकता है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ऐसा। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, कोई किसी का और सवाल हो या आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो या कुछ बताना चाह रहे हो अपने बारे में, तो भी बता सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने आपको फ़ेसबुक पे टेक्स्ट किया था, तो फिर हम व्हाट्सएप में थोड़ी-सी कन्वर्सेशन हुई और फिर अब ये मीटिंग में हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चन थे स्काडा के रिलेटेड। मैं असल में आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी मैंने एक पोस्ट देखी थी कि आपने स्काडा की इंडस्ट्री में ना एनरोल किया, मसलन किसी जॉब के लिए आपने इसको क्वालिफ़ाई कर लिया। तो हुँ, मेरा हुँ, हुँ। क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में स्काडा इंडस्ट्री का जो एक कह लें कि
इसमें जॉब की टाइप किस तरह की है? सिक्योरिटी के रिलेटेड या कि जो उधर ओटी का सिस्टम है, पीएलसी, एचएमआई? क्योंकि मैंने एक दो इंडस्ट्री विजिट की थी, मैंने तो वो देखा हम्म, सिंपल ना, जिन्होंने यही किया है उनका भी वही रोल है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उनका भी वही रोल है। वो सिंपल मशीन को जो ना सिर्फ बस वो देखते हैं कि आया कि उनका प्रोसेस फ्लो में चल रहा है तो आई इट्स ओके। लेकिन जो हम्म। टेक्निकलिटीज हैं, जो मसलन इधर देख रहे हैं हम, या सिक्योरिटी के जो फैसल भाई कोर्सेज बताते हैं, वो चीज़ मैंने उधर किसी किसी इंडस्ट्री में नहीं मैंने देखी अभी तक। तो मैं सिर्फ, हम्म। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जॉब की नेचर किस तरह की है पाकिस्तान में, अपना ये जो इंडस्ट्री है स्काडा की। तो यार मुझे पाकिस्तान का एक्सपीरियंस नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं उन कंपनीज के जो बाहर काम कर रही हैं, जैसे गल्फ के अंदर। जिस ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के एचआर ने मुझे रीच किया था वो भी बाहर थी। यही रीज़न था कि मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाया या मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि मैं अभी वो चीज़ नहीं करना चाहता था ना, ठीक है। हम्म। तो असल में ये सीन होता है कि जब आप ओटी सिक्योरिटी की बात करते हो ना, तो जी जी। हमारे पाकिस्तान में तो ये बहुत ही कम काम है, लेकिन बाहर ज़्यादा है इसका, ठीक है। ठीक है। आपको ऐसी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जिनके ब्रीचेस हुए हैं। अच्छा, जैसे वो मशीन्स होती है ना, वहाँ पे एचएमआई और पीएलसीज होते हैं, आपको पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ भी होगा, लाज़मी बात है उसकी कोई बेस होती है। तो कंप्रोमाइज़ भी वो चीज़ होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है, सही ठीक बात है? है, सही बात। हाँ, तो यही रीज़न है कि इस फ़ील्ड का यहाँ पर बहुत ही कम काम है, जी, वो मैंने क्योंकि ना यहाँ वो पे जो, जी जी, हुँ, आपकी बात मैं कैंसिल कर रहा हूँ कि जो मेन हुँ। टेक्निकल काम है ना, वो फॉरेन के ही बंदे बैठे हुए हैं उधर, उनका एक अलग से डिपार्टमेंट है। उनके एक दो हुँ, या तीन चार बंदे बैठे होते हैं, अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो उनको जाकर इन्फॉर्म कर देते हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी हैं, चाहे किसी ने बीएससी किया हुआ है, चाहे किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, वो सिंपल बस ना एक प्रोसेस को देख रहे हैं कि आया के फ्लो हुँ, में चल रहा है तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर कोई एरर आता है या कोई मसला होता है तो वो जो बाहर की टीम बैठी हुई है, इटालियन है या मसलन कोई और कंपनी के जिन्होंने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, वो सिंपल उनको जाके बस बता देते हैं, बस दैट्स इट। ऐसा ही है। देखें ना, मेरा नहीं ख़्याल कोई अभी तक आपको यहाँ पे कोई ओटी सिक्योरिटी का बंदा मिला होगा, जो नहीं उस लेवल नहीं का काम नहीं। करता हो। अच्छा, ये तो ओटी सिक्योरिटी तो बहुत बड़े लेवल की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ जो पेन टेस्टर होता है वो भी किसी अच्छे लेवल के काम करने वाला होता है, सीधी जी सी जी बात है। सही बात है, सही बात। तो हमारे पास जो है ना, सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है। ओटी सिक्योरिटी तो एक बहुत मतलब बात की बात है, मेरा जितना नजरिया है। ये इतना आसान नहीं है जिसको हम इतना आसान ले रहे हैं। उसका रीजन ये है, जो मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप ओटी सिक्योरिटी में जाते हो, ठीक है, आप सिक्योरिटी एज ए कंसल्टेंट लग गए। अब वो है प्लांट एक, वहां पे जी मशीन चल रही है बिल्कुल। हजारों में। यार आग, अगर आप कुछ ऐसा करते हो या आपको गवर्नेंस का नहीं पता, आपको उनकी सिक्योरिटी का नहीं पता, कंट्रोल्स का ठीक से नहीं पता, आप उनका थोड़ा सा नुकसान कर दो, क्या ख्याल है आप, क्या क्या वो उनसे मिलेगा? जी जी, वो बहुत आप ही बड़ा पहली मसला बात, होता है। जी पहली बात तो यह है कि वो आपको अपने प्रोसेस में एंटर ही नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका यार एक पूरी मैं चेन बनी होती है। अगर किसी एक जगह में भी हल्का सा फॉल्ट आ जाए या मसला आ जाए तो सारा प्रोसेस अगर चंद मिनट के लिए भी बंद हो जाए ना तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। वही बात है ना, तो यहाँ पे जो हमारे बंदे हैं, जो सिक्योरिटी में थोड़ा सा काम करते हैं या उनको पता है, अगर मेरा ख्याल नहीं है कि अगर एनएमएफ का कोई एक अच्छा सा स्कैन भी आप उन पे चलाए ना, तो उनका सिस्टम डाउन होता है। सही सही सही। उनका एक स्कैन चलाने से उनका सिस्टम डाउन हो सकता है। ये फिर आपको वो अलग से लिखना पड़ता है कि यार मैं उसको कैसे स्कैन करूं, उसके नेटवर्क को मैप कैसे करूं, क्योंकि सिस्टम जी डाउन नहीं बिल्कुल होने देना आपने। सही बात है, सही बात। अब ये जैसे यहाँ पे ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उसमें क्या लिखा था, उसमें ये था कि मिनिमम 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, डिफरेंट रोल्स के ऊपर। अच्छा, वर्किंग नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए? नेसा, आईएएस, आईएसओ 27001, आईएसए 62443 और निश फ्रेमवर्क। अब बताएं। हम्म। तो इतना सारा काम होता है, रीजन ये है। सही सही सही। तो जी, और कोई सवाल?
नहीं, बस मैंने यही थोड़ा-सा ना आपसे गाइड लेनी थी कि जो बंदे स्काडा की इंडस्ट्री में ये वाले रोल परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनका ज़रा मैंने ना थोड़ा पूछना था कि ये क्या हिसाब-किताब है? क्योंकि मैं अभी तक ऐसे बंदे से नहीं मिला कि जो इन लेवल के ऊपर काम कर रहा हो। हुँ। मेरी अभी तक जिनसे भी मुलाकात हुई है या जिनसे मेरा सामना हुआ है ना, वो बस सिंपल मशीन की मॉनिटरिंग ही करते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यार हमारे पास काबिल बंदा ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, जो बात है। हुँ, फिर हुँ, अगर हुँ। होता है तो वो एक अच्छे लेवल पे काम करता है। जी, बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। तो ठीक है। अच्छा और किसी और का कोई सवाल वरना हम इसको जो है ना मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तामिर भाई, क्या हाल है? ठीक-ठाक? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। तामिर भाई, ये मेरा फर्स्ट सेशन है क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन बार-बार आती है ग्रुप में। मैंने कैट को ज्वाइन किया था एज़ अ वोकल सना की स्कीम पे, और हुँ, मैंने हुँ, हुँ। जस्ट 1 मंथ ही मैंने अभी फॉलो किया था। हुँ, अब हुँ। ये कि जो मेरा मोस्टली मतलब अभी रिसेंटली मेरा एमएस तो कंप्लीट हो चुका है, मगर अभी फिलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है तो वो मोस्टली मशीन लर्निंग से के साइड पे और डेटा साइंस के साइड पे बहुत ज़्यादा है ना। और हुँ, हुँ, हुँ। ये है क्योंकि जब हम एमएस में रिसर्च करते हैं तो वो मोस्टली आजकल जो है मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री और एकेडेमिया। मगर हुँ, एकेडेमी हुँ। में या इंडस्ट्री में कुछ और मोस्टली वो टूल्स पे काम कर रहे हैं। अगर हम एकेडेमिया की तरफ जाए तो वो फिर रिसर्च के लिहाज से काम कर रहे हैं। तो दोनों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है ना। तो हुँ, अब हुँ। अब ये है कि मतलब ऑलरेडी मशीन लर्निंग में तो एक्सपर्टीज है, मगर अब ये सोच रहा हूँ कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ में आ रहा हूँ तो फिलहाल फिर ये है कि मैं टूल्स पे काम करूंगा। और अभी फिलहाल मतलब मैं जस्ट जनरली सी चीज़ें सीख रहा हूँ फिलहाल ये अनापे से ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्वेश्चन ये था कि अभी जिस तरह अब मैं आपको आपका ऑलरेडी लिंक्डइन पे आपकी मैंने वो पोस्ट वगैरह भी देखी है, और यहाँ ग्रुप में भी आपने अपडेट दी कि मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू जो है आप आपको जॉब्स ऑफर आ रही है या मतलब इंटर्नशिप या जॉब्स की मोस्टली आपने जॉब मेंशन किया था। तो अब मैं हुँ, ये सोचूं हुँ। कि अगर फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन के थ्रू मैं अपना मशीन लर्निंग के स्किल्स के मुताबिक अपना प्रोफाइल सेट कर लूँ और वहाँ पे सर्च आउट करूँ, तो उसके लिहाज से आप क्या कहते हैं कि मैं किस तरह अप्रोच कर सकता हूँ लिंक्डइन के थ्रू? यार पहले तो ये देखो ना कि तुमने साइबर सिक्योरिटी में आना है या उधर मशीन लर्निंग में काम करना है। ओके, पहले तो हमें ये डिफाइन करना होगा। सही है। लेट्स से अगर तुम मशीन लर्निंग में जाना चाह रहे हो सही है। तो बहुत ज़्यादा काम इस वक्त पड़ा है, जी बहुत बिल्कुल। ज़्यादा इंडस्ट्री में डिमांड है। जी बिल्कुल। मेरे पास जितने भी एचआर हेड हैं मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी से ज़्यादा जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग ये जो चीज़ें होती हैं, इन पे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। जी बिल्कुल। यार अगर तुम्हारा तुमने क्या बताया कि तुम्हारा एकेडमिक्स का क्या है? मैंने एमएससी की है मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी ना। ठीक है। जी। यार मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि मिसाल की बात है तुम्हें अगर मशीन लर्निंग या एआई या इस तरीके का कुछ इंटर्नशिप किसी अच्छी कंपनी में ऑफर हो रही है, सही है। ठीक है? जैसे सिस्टम्स लिमिटेड हो गया, नेटसोल हो गया या टेन पल्स हो गया, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, सही है। तो यार जितना जल्दी हो सके वो चीज़ पकड़ो। सही है। वो चीज़ तुम्हारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, एक बार अगर तुम इंटर्न एज़ अ किसी भी पोज़ीशन पे लग गए, सही ठीक है। है? और तुम साइबर सिक्योरिटी में किसी रोल के लिए तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे उस रोल पे जल्दी जाने के। अच्छा। सही। तो ये सीन होता है। अच्छा, अब यही ये पॉइंट यही है ना, क्योंकि अब देखिए कभी कभार यहाँ पे लोकल प्रोजेक्ट भी मुझे मिल जाती है ना, कि मतलब हमें हमें ये थीसिस करना है या ये प्रोजेक्ट करना है। तो उस चीज़ को हुँ, तो हुँ। मैं डील कर रहा हूँ, मगर जब इंडस्ट्री लेवल पे मतलब कभी कभार जो है उनकी जो डिस्क्रिप्शन में देख लेता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा और चीज़ों की डिमांड होती है, कि मतलब जो चीज़ें हमने थ्योरेटिकली से पढ़ी या जो स्किल्स अभी फिलहाल मेरे पास है, वहाँ पे वो उसी एक स्पेसिफिक रोल के लिए वो मल्टीपल चीज़ें मांगती है ना, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स और ये टूल्स मांगती है। तो उस चीज़ की फिर मुझे समझ नहीं आती। और दूसरा ये कि वहाँ पे मतलब जितना मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब जो मशीन लर्निंग हम पढ़ते हैं या मतलब या जो आप जिस तरह भी यहाँ पे अल्नाफे में ये तो अभी फिलहाल लेब भी करवा रहे हैं प्रॉपर, और ये लेब काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे भी है। तो उसमें पॉइंट ये है मेरा कि मशीन लर्निंग के लिहाज से जो अभी हम थ्योरेटिकल या मतलब जो यूडीमी के डिफरेंट कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे जो बिल्ट इन प्रोजेक्ट्स होती है कि उसी स्टेप को हम फॉलो करते हैं, वीडियोस को फॉलो करते हैं और वो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। उस चीज़ के लिहाज से तो हम
क्लियर हो जाते हैं। मगर जब हम इंडस्ट्री में हम्म। जाते हैं या हम इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वो टोटली डिफरेंट सीन होता है। तो इस वजह से मेरा यही प्लान है कि फिलहाल अभी कुछ जगह पे या इंटर्नशिप स्टार्ट कर लूँ या किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूँ कि जो मशीन लर्निंग की जो अभी फिलहाल मेरे पास जितनी एक्सपर्टीज है, ताकि मैं कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर लूँ कि आगे मुझे पता चले कि इसको मैं किस तरह एज ए रियल वर्ल्ड या एक इंडस्ट्री में जाके यूज कर सकता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल तुम्हारी ठीक है कि हम जो पढ़ते हैं वो अलग होता है और इंडस्ट्री में काम अलग होता है। इवन मैंने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारा एक सिलेबस होता है 100%, तो उस सिलेबस में से 30% बाकी चीजें बाहर होती हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, मतलब है जिसका काम ना। तो तुमने यही है कि ज्यादातर इंडस्ट्री को पकड़ो, क्योंकि आगे चलकर हमने इंडस्ट्री में काम करना है, ठीक है। और जितने ज्यादा तुम्हारे इंडस्ट्री में कनेक्शंस होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज है। सही सही सही। अच्छा, एक मिसाल की बात मैं देता हूँ तुम्हें कि थोड़ा सा मैं मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। ओके। अब एक मिसाल ले लो, तुम महीने में 10 कनेक्शन बनाते हो, ठीक है। तो अगर तुम महीने के 10 कनेक्शन बनाते हो अच्छे वाले, और तुम 5 महीनों में ये तुम्हारे 50 कनेक्शन बन गए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर तुम अच्छे कनेक्शंस बना रहे हो ना, इन 5 महीनों के अंदर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इजीली चले जाओगे। बस बात ये होती है, आपने कनेक्शन अच्छे बनाने होते हैं, आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होता है, आपने इंडस्ट्री में इन होना होता है। और जिन्होंने भी डिग्री की है उनको बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होता है, ये चीजें मैटर करती हैं। जी बिल्कुल। ये कुछ लोग कहते हैं कि यार स्किल के पीछे जाओ, मगर जो डिग्री नहीं। डिग्री हम्म। का मुझे मुझे जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है ना, कि डिग्री का ये है कि आपको वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो आपको ग्रूम करवाती है, आपकी वहाँ पे कम्युनिकेशन करवाती है कि क्योंकि डिफरेंट डाइवर्स एनवायरनमेंट के स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होती है, फैकल्टी होती है, फिर वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी आ जाती है। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत इंसान को ग्रूम और कॉन्फिडेंस दे देती है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप किस तरह एक बॉस के साथ या एक मैनेजरियल पोजीशन में बनने के साथ आप किस तरह या एक अदर एम्प्लॉयज जो आपके सीनियर है, अब उनको किस तरह डील करते हो, किस तरह बात करते हो, किस तरह वो टास्क देते हो और आप परफॉर्म करते हो। तो ये चीजें डिग्री आपको देती है। स्किल्स आपको जस्ट ये कि वो आपको जस्ट एक टूल के बारे में चीजें बताती है। हाँ। पॉइंट पॉइंट ये। 1 मिनट। यार तुमने बिल्कुल ठीक बोला। असल में मुझे लीव अचानक से थोड़ी मीटिंग लीव करनी पड़ रही है, ओके सही है, नो ठीक प्रॉब्लम। है। तो बहुत अच्छा सबके साथ इंटरेक्शन रहा, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आज के इस डिस्कशन में से सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर जो है ऐसे सेशंस करते रहेंगे। बाकी जिनको भी सवालात हैं तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो हमजा, इसकी रिकॉर्डिंग आई थिंक तुम्हारे पास होगी, फिर मैं जी तुमसे बात बिल्कुल। कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, सही है, बहुत ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, बस एक दो चीज़ें जो है मैं ऐड करना चाहूँगा आप सबके जो है सुनने के लिए। अच्छा, जो ने डेवऑप्स का आप लोगों को बताया था, जो प्लेटफॉर्म है क्लोड क्लाउड वाला, उसका मैंने जो है अभी मुझे रिसेंटली अभी पता लगा है कि एक वीक जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एक वीक के लिए उनके सारे कोर्सेज जो है वो फ्री हैं, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया। आप लोग जाकर खुद एक्सप्लोर कर लें, देख लें उस प्लेटफॉर्म को भी। ठीक है। ठीक है जी, सबको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।